राजस्थान का भानगढ़ किला, इतिहास में दर्ज पर अंधेरे में डर का घर। कहते हैं सूरज ढलते ही वहां रूहें जाग जाती है। सरकारी चेतावनी साफ है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। पर एक नवविवाहित जोड़ा रोमांच की तलाश में उस किले में गया और वहां जो हुआ वो ना कभी भुला पाया, ना कभी पूरी तरह बचा पाया। आरव और स्नेहा अपनी शादी के बाद हनीमून पर राजस्थान घूमने गए। ऐतिहासिक स्थलों और रॉयल महलों की सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। एक दिन आरव ने स्नेहा से कहा, सुनो, एक दिन के लिए कुछ एडवेंचरस करते हैं। भानगढ़ किले के बारे में सुना है? कहते हैं वो बहुत डरावना है। स्नेहा थोड़ी हिचकिचाई। वो किला जो शाम के बाद बंद हो जाता है, जहां सरकार ने चेतावनी लगाई है। हाँ वही, पर हम एक दिन जाएंगे, कुछ नहीं होगा, आरव ने मुस्कुराकर कहा। अगले दिन सुबह वो लोग भानगढ़ किले में पहुंचे। सूरज चढ़ चुका था, लेकिन किले के आसपास अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की टहनियां हवा में सरसराती हुई अजीब सी फुसफुसाहट करती हुई, जैसे कुछ बताना चाह रही हो। जैसे ही दोनों किले के अंदर गए, स्नेहा को ऐसा लगा किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। पलट कर देखा उसने, पर कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने मन ही मन सोचा। किले के अंदर घूमते हुए वे एक पुरानी हवेली में पहुंचे। चारों ओर जाले, टूटी दीवारें और अजीब सी ठंडक थी। कमरे में एक टूटा हुआ शीशा पड़ा हुआ था। स्नेहा उसमें झांकी तो उसने अपने पीछे एक साया देखा। जब उसने पलट कर देखा तो पीछे कुछ नहीं था। आरव, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, उसने डरते हुए कहा। घबराओ मत, पुराने किले ऐसे ही होते हैं। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए, हवेली का माहौल और डरावना होता गया। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और जोरदार आवाज गूंजी। आरव और स्नेहा चौंक गए। ये हवा थी शायद। आरव ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो चुकी थी। तभी पास की दीवार पर खून से लिखे शब्द उभर आए, वापस जाओ वरना कभी नहीं लौट पाओगे। स्नेहा की सांसें थम गई। तभी एक महिला की कराहने की आवाज आई, दर्द और पीड़ा से भरी हुई। वे दोनों आवाज की दिशा में बढ़े, जहां वो कमरा था जिसके भीतर से हल्की रोशनी आ रही थी, जबकि पूरा किला अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजा खोला और उन्होंने जो देखा वो उनके होश उड़ा देने के लिए काफी था। एक औरत राजसी पोशाक में फर्श पर बैठी हुई थी, चेहरा ढका हुआ और हाथों में टूटी चूड़ियां। उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी। मेरे साथ भी यही हुआ था, मत दोहराओ मेरी गलती, उसने धीमे स्वर में कहा। आरव ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किला अब जीवित हो उठा था। दीवारों से चीखें आने लगी, फर्श हिलने लगा और हवा में चित्कार गूंजने लगी। किसी तरह वे भागते हुए बाहर की ओर दौड़े, लेकिन किले के रास्ते बदल चुके थे, जैसे कोई उन्हें भटकाना चाहता हो। हर मोड़ पर वही दीवारें, वही खिड़कियां, वही घुसती आवाजें। अचानक एक बूढ़ा साधु कहीं से प्रकट हो गया। यहाँ से तुरंत निकलो, सूरज ढलने वाला है, ये किला तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पर रास्ता, आरव ने चीखा। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और एक दीवार की ओर इशारा किया। दीवार गायब हो गया और बाहर का रास्ता दिख गया। दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले। जब पीछे मुड़कर देखा तो किला वैसा ही शांत खड़ा था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। आरव और स्नेहा वापस होटल लौट आए, चुपचाप। उस रात उन्होंने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा, पर जैसे ही स्नेहा ने अपना सूटकेस खोला, अंदर वही टूटी हुई चूड़ियां पड़ी हुई थी और खून से लिखा एक पुर्जा, तुम बच गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।